नाम हेमा प्रतिमा तिग्गा है। मैं रांची में रहती हूँ और मेरी शादी कोकर निवासी अमर तिग्गा से 27 दिसंबर 2007 में हुई थी। मेरा नाम अमर दीपक तिग्गा है और मैं पेशे से पशु चिकित्सक हूँ। और अभी हमारे 2 बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम एंजल हर्षिता तिग्गा है और हम सभी कोई बहुत खुश से जीवन बिता रहे थे, लेकिन अचानक दिसंबर 31 2019 को यहीं के एक चर्च के कैंपस में थी। मैं खेल रही थी और फिर अचानक से मुझे वॉमिटिंग आने लगी और फिर जब मैंने मम्मी पापा को बताया तब धीरे से मेरे लेफ़्ट साइड पूरा फील होना बंद हो चुका था। हमने देखा कि थक कर गिर गई होगी। इनके पापा का कहना था, अरे क्या हो गया, गिर रही हो। वो बोलते रहे कि पापा काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है। जब हम कार लेके आए और हमको लगा कि हो सकता है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई और कमजोरी है। चूँकि मैं भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आए दिन मैं ऐसे मरीजों को देखती हूँ, मुझे बेटी के ऊपर जो लक्षण दिखाई दिए, मुझे समझने में तनिक भी देर ना लगी कि मेरी बेटी को स्ट्रोक अटैक आया है। अब मैं कार चला रहा था, कहाँ जाएं और सीधे हम हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पे नीरो के ही डॉक्टर उपस्थित मिले हम लोग को और उनके द्वारा जब देखा गया बेटी को तो फर्स्ट ही देखते हुए उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, इसको स्ट्रोक अटैक आया है। मुझे तो पता ही था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी अपने परिवार वालों को ये बताने में। और उसी वक्त हमारे हंसते खेलते परिवार में एक दुख का पहाड़ गिर पड़ा। मैं और मेरे पति को समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि 11 साल के बाद मुझे परमेश्वर ने एक और आशीष दी थी। एंजल मेरी बड़ी बेटी है और उसके 11 साल के बाद मैं फिर प्रेग्नेंट थी। और वो खुशी और एक तरफ एंजल का दुख, उस क्षण को मैं भुला नहीं पाती हूँ अब तक, जो मैंने देखा, जो महसूस किया। जब टेस्ट आया तो डॉक्टर का कहना था कि ऑपरेशन करना होगा। ब्लड सर में क्लॉट कर चुका है। इतना ज़बरदस्त अटैक था। डॉक्टर्स का कहना है कि हमने इतना केस देखा, पर इतनी छोटी बच्ची को इतना बड़ा अटैक कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम दोनों पति पत्नी बात किए और मेरा एक ही डिसीजन था कि हम ऑपरेशन तो नहीं कराएंगे। हम लोग लगातार उस अवस्था में, जब मेरी प्रेगनेंसी थी, मैं खुद चलने फिरने में असमर्थ, इतने दिनों के बाद, वर्षों के बाद, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए वो समय क्या था। मैं और मेरे पति घुटने टेक कर प्रभु से बस यही प्रार्थना करते थे, प्रभु ये क्या हो गया। जब भी हम दोनों के द्वारा, पति पत्नी के द्वारा जो है जीजस कॉल्स में या रांची वाले चाहे चेन्नई वाले में, हम दोनों के द्वारा जब भी कॉल किया गया हमारी बेटी के चंगाई के लिए, प्रेयर करने के लिए, तो जो भी प्रेयर वॉरियर्स हैं उनके द्वारा हम दोनों को हमेशा सबसे पहले तो सांत्वना दी गई और बूस्टअप भी किया गया कि आप दुखी ना होइए, आपकी बेटी चंगा होगी। प्रभु के सेवक उन लोगों के पास, दीनाकरण परिवार के पास हमने निवेदन भेजा, प्रार्थना निवेदन भेजा। भाई पॉल दीनाकरण सभी के पास हमने लेटर, प्रार्थना निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट डाला कि हमारी बेटी एंजल हर्षिता, जो कि लेफ्ट साइडेड पैरालाइज्ड हो गई है, उनकी अच्छी चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उसे फिर से खड़ा करे, व्हील चेयर से खड़ा करे और वो फिर से चलने पाए। प्रभु के और जितने सेवक थे सभी उसकी प्रार्थना में लगे रहे, प्रेयर वॉरियर्स लगे रहे। हम दो, उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों घुटने टेक कर प्रभु से उसकी चंगाई मांगने लगे। और अचानक एक मिराकल्स, जिस दिन एंजल हम डिस्चार्ज होकर लाए हॉस्पिटल से घर, व्हील चेयर में लेके आए। इस बीच मेरे साथ बहुत बड़ा मिराकल हुआ। मैं व्हील चेयर से उठ करके चलना स्टार्ट कर दी और फिर व्हील चेयर यूज़ नहीं आया। हम लोगों ने ऐसा मिरेकल्स हमने सिर्फ सुना था, लोगों के मुंह से सुना था कि मिरेकल्स होते हैं, चंगाई मिलती है, फलना को मिली, उससे मिली, लेकिन एक दिन मिरेकल मेरे घर में मेरी बेटी के साथ होगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। उसके छोटे भाई के आने के बाद जो है
वो अपने भाई से अपना सारा दुख भूल गई और उसको जो बीमारी था उसको भी वो भूलते हुए जो है एक साथ में उसके साथ खेलते हुए जो है उसका बीमारी कैसे ठीक हुआ ये पता ही नहीं चल पाया। जॉय सच में मेरे लाइफ में जॉय लेके आया है। ही हैज़ बीन द बेस्ट गिफ्ट जो मम्मी पापा ने मुझे दिया है। मैं एक खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर मेरी बेटी को दवा से ज़्यादा दुआ काम आया। प्रभु यीशु की महिमा, प्रभु यीशु की आशीष उसको मिली और वो ठीक हुई। वो खुशी हमको बता नहीं पाएंगे किस तरह से बोलें कि जब मेरी बेटी अभी सारा कुछ अपने से कर लेती है तो ये खुशी मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। बस इतना ही कह सकता हूँ, ऊपर वाले का आशीष हमको मिला है, हमारी बेटी को मिला है। और आज वो एक सामान्य लड़की की तरह जीवन जी रही है, उसके शरीर में कोई विकृति नहीं है और आज मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और हम सभी कोई बहुत खुश हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु हमेशा प्रभु की महिमा हो। दिनाकरण परिवार को बहुत धन्यवाद, उनके प्रेयर वॉरियर्स को धन्यवाद।